सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की लव लाइफ में क्या चल रहा है, इन लोगों को करण जौहर ने बेसिकली फिक्स कर दिया। अब क्या कियारा और सिद्धार्थ की जोड़ी उन्होंने बनाई। सिद्धार्थ जो है वो काफी सेंसिटिव है, इनको रिलेशनशिप में धोखे मिल सकते हैं। और अगर हम देखें तो कियारा का भी 4 नंबर आ रहा है। कियारा की लाइफ में भी काफी स्ट्रगल्स रहे ही होंगे। और वो बताया था आपने तो उससे बहुत बवाल हो गया था। ठीक ठीक ही चल रही है, कुछ खास नहीं है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बोला थोड़ा आपने, बताइए तो थोड़ा खुल के, कौन आगे जाएगा फ्यूचर में, क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना आज हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी शादी, उनका बच्चा और उसके बाद अब क्या, राइट ना? तो चलिए जानते हैं। मैम सिद्धार्थ का पहले डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए। 16 जनवरी 7 और 8 और 9, 8 नंबर का साल है फिलहाल उसके लिए जी। ओके, और 7 नंबर है, 7 और 1, ठीक है। कियारा का देख लिया। कियारा का है 4 और 7, 4 और 7 करे तो 2, 2 और 9, 2 नंबर का साल है। तो ठीक ठीक है, रिलेशनशिप्स, हैप्पी फैमिली लाइफ का साल है, इमोशंस वाला। वैसे मैं आपको बता दूं तो कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये मतलब एग्जैक्ट, इट्स नॉट माय वर्ड, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल गॉसिप्स हैं, क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं, हमें पता चलता है कि इन लोगों को करण जौहर ने बेसिकली फिक्स कर दिया साथ में। ओह वेरी नाइस। हाँ, तो करण जौहर जो है इनके एक क्यूपिड बनकर आए। और ये भी कहा जाता था, एक अगर बॉलीवुड की गॉसिप मैगजीन में ये भी था कि सिद्धार्थ पहले करण जौहर के बॉयफ्रेंड भी थे। हाँ, सुना है राइट। तो ये हमारे नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी जो है मौजूद उन्होंने। तो मैम ये बेसिकली कियारा और सिद्धार्थ की जोड़ी उन्होंने बनाई, इस तरीके की बातें चलती हैं। ओके। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी जो लाइफ है उसमें सचमुच में प्यार है या फिर अभी एक बस कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस या जनता के सामने दिखाने के लिए एक जोड़ी रख दी। वेरी गुड। अपन रखे क्यों पता नहीं, चलिए एनीवे। सो न्यूमरोलॉजी कुछ बताना चाहते हैं? और देखिए, सिद्धार्थ जो है वो काफी सेंसिटिव है, 7 नंबर है, काफी सेंसिटिव है, केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। और ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि इनको धोखे अपने लाइफ में मिले होंगे, इन्हें काफी कम लोगों को अपनी लाइफ में ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब इनको रिलेशनशिप में धोखे मिल सकते हैं, बिजनेस में धोखे मिल सकते हैं, और इनको थोड़ा सा अपने लाइफ में केयरफुल रहना ही चाहिए। और अगर मैं देखूं तो 8 + 5 4, तो इनका जो नंबर है 4 और 7 स्ट्रगल का नंबर है। तो काफी सिद्धार्थ मल्होत्रा लाइफ में स्ट्रगल से, काल सर्प दोष है इनकी न्यूमरोलॉजी वाइज। तो इनको जैसे बोलते हैं ना, राहु केतु का कोई ना कोई उपाय या कोई ना कोई मंत्र का उच्चारण इनको करना ही चाहिए। स्ट्रगल सम लाइफ रही है, इसलिए जिस तरह से उनको लगा हम आगे आ सकते हैं, उन्होंने वो जो है वो लिया। और अगर हम देखें तो कियारा का भी 4 नंबर आ रहा है। तो इस वजह से इनकी दोस्ती भले ही ये हो, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब उनको एक दूसरे के जो बोलते हैं ना वाइब या ये मैच करती होंगी। ठीक है। और 31 नंबर है, तो कियारा की लाइफ में भी काफी स्ट्रगल्स रहे ही होंगे। और 4 और 7 है, तो 2 नंबर, 2 और 2 4। अब देखो इनका 4 और 4 है। कियारा की लाइफ में तो काफी स्ट्रगल्स दिख ही रहे हैं। तो अगर उनको जो नेम एंड फेम मिला है, पॉसिबली उनके एस्ट्रोलॉजी वाइज कुछ मिला है या उनके पुराने अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। नाम न्यूमरोलॉजी वाइज इतना उनको सपोर्ट नहीं है। ओके, सो मैम कार्ड्स जानते हैं आपकी, टैरो क्या कहते हैं? शादी कैसी है? शादी कैसी है, चलिए देखते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब आलिया और वो बताया था आपने तो उससे बहुत बवाल हो गया था मैम। क्यों बवाल? इन द सेंस लाइक, क्योंकि कई लोगों ने देखा कि आलिया अपने बर्थडे पे जिस तरीके से अकेले केक काट रही थी और खा रही थी, और जिस तरीके से रणबीर को ना खिलाकर अपना ही खा रही थी, मतलब ना एक होता है कि हब्बी नहीं खिला रहा है। काफी लोगों ने देखा और ये बात बोली कि हाँ, गीतांजलि मैम का प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत सही भी है, क्योंकि आपने बताया था ना मैम कि दोनों लगभग ऑलरेडी मेंटली थोड़ा सा एक डिस्टेंस भी बनाए हैं, भले वो साथ रह रहे हैं। खुद के लोगों के प्रेशर्स बहुत होते हैं। तो ऑल द टाइम यू कैन नॉट फोकस ऑन द अदर पर्सन। अगर कोई ईगो दिखाएगा तो वो सामने वाले को भी लगा भाई मैं भी तो कुछ हूँ। तो वो एक बात आ जाती है अभी ये लोगों के अंदर। कियारा और सिद्धार्थ का जानते हैं मैम। एक और काट दीजिएगा। देखिए अभी है ना, इन लोग की जो कहानी चल रही है ना, वो कहानी ठीक ठीक ही चल रही है, कुछ खास नहीं है। दोनों अपने जैसे कैसे कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है भी और नहीं भी है। कॉम्प्रोमाइज उस वक्त कॉम्प्रोमाइज रहा होगा, लेकिन अभी जो है ना, इनका जो है ना स्टेटस को बन चुका है। जैसे आपको एक दूसरे की आदतें पता है, तो ना आप ज्यादा लव एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे ना एक अभी उनका वो प्रेगनेंसी हुई है, उनका बच्चा हुआ, तो जहां जहां सिद्धार्थ को रहना होगा वो वहां पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए रहेंगे। तो वैसा है, दोनों ही अपने काम पे काफी फोकस्ड है। दैट इज देयर प्राइमरी फोकस इन लाइफ राइट नाउ, वर्क
एंड कैसे आगे बढ़ना है उस पे फोकस है। अब बाकी इनका फोकस एक दूसरे पे, इनको ये लोग स्पेंड करते हैं टाइम, तीनों के तीनों अच्छा टाइम ये लोग अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, मतलब जो उनकी बच्ची है उसके टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके आने से इनकी जो बल्कि एक ऐसी जिंदगी थी तो उसमें थोड़ा सा फर्क आया है। ओके। एक नयापन आया है, एक बोलते ना यू लुक फॉरवर्ड टू, वैसा इमोशनल आया है। नहीं तो देखिए बाकी कोई भी कार्ड इमोशनल नहीं है, और इनके एक और कार्ड जो आया है उससे मैं बोल सकती हूँ कि काफी चीजें हैं इनकी हिडन भी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बोला थोड़ा आपने, बताइए तो थोड़ा खुल के। नहीं अभी वो अपने को हिडन है तो पता नहीं चल सकता, लेकिन इनकी काफी चीजें जैसे इन लोग की अपना प्रेफरेंसेस भी हिडन हो सकते हैं, या सपोज ये लोग हैं साथ में और अपनी फिर भी अपनी इंडिविजुअल, आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग का ओपन मैरिज है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन जैसे सपोज अगर एज अ फीमेल उनको अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है तो ये ना नहीं बोलेंगे, मतलब ये लोग की चीजें काफी हिडन भी हैं जो हमें भी नहीं पता है, सिर्फ इन दोनों को पता है, इतना ये लोग इतना ओपन आई नहीं है, और ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। और पॉसिबल है जो मैं आज बोल रही हूँ कि 1.5-2 साल बाद इनके रिश्ते में थोड़े से क्रैक्स आ सकते हैं, जो अभी के 1.5-2 साल है इनके रिश्ते में क्रैक्स आते हैं, तो इनको संभल के रहना पड़ेगा। अगर ये लोग संभल गए तो ये रिश्ता टिक जाएगा, नहीं तो पॉसिबल है कुछ ऊपर नीचे, कुछ मनमुटाव की चीजें आपको आगे के 1.5-2 साल 2026-27 के आसपास मिलेगी, सुनने को मिलेंगी। मैम ईगो क्लैश होगा क्या? ईगो क्लैश देख लेती हूँ, किस बात पे क्लैश होगा वो देखते हैं, रादर देन पुटिंग की ईगो क्लैश होगा कि किस बात पे क्लैश होगा। इन लोग का क्लैश है ना ईगो पे नहीं, कुछ सिद्धांत पे होगा। सिद्धांत मतलब वैल्यूज। हाँ वैल्यूज, कि मुझे ये चीज चाहिए तो तुम ये चीज क्यों नहीं कर रहे हो। ओह ओके। इनका कुछ तो भी क्लैश कुछ ऐसे सिद्धांत पे, बोलते ना कोर वैल्यूज, उस पे होगा। ओके। मतलब आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, तो तुम्हें इस तरह से होना चाहिए, तो तुम इस तरह से क्यों नहीं हो रहे हो। आज जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अब वो उन लोग को कॉम्प्रोमाइज में से एक इंसान चाहेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज करके वो इंसान उसके हिसाब से ढल जाए, तो इनकी कोर वैल्यूज पे होगा। ओके। हाँ बहुत बड़ी बात है मैम, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने दर्शकों को भी। मैम एक और रिस्पेक्ट पर भी होगा, रिस्पेक्ट पे भी होगा, फैमिली का रिस्पेक्ट। मैम देखिए अगर देखा जाए ना तो प्रोफेशनल दोनों एक्टर हैं, जैसे अभी बाय द चांस अभी उन्होंने इतना अच्छा बिकनी का शॉट किया था, कियारा ने वेरी नाइस शॉट, लेकिन हो सकता है कि बाद में 2-3 साल बाद सिद्धार्थ को पसंद नहीं आया वो इनका इतना एक्सपोज होना। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, बट एक जो थॉट आया ना दिमाग में वैल्यू सिस्टम पे कि आई डोंट डू इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, या फिर ऑन स्क्रीन किसिंग, हाँ कुछ भी ऑन स्क्रीन किसिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या कियारा को उनकी ऑन स्क्रीन किसिंग नहीं पसंद है, मतलब दोस काइंड ऑफ वैल्यू सिद्धांत पे प्रॉब्लम आएगी, रिस्पेक्ट पे प्रॉब्लम आएगी। ओके मैम, कियारा और सिद्धार्थ दोनों, मतलब देखिए जैसे हस्बैंड वाइफ की अगर हम बात करें, जैसे दीपिका और रणवीर है, दीपिका की थोड़ी पॉपुलैरिटी ज्यादा है रणवीर से, रणबीर कपूर और आलिया है, दोनों की बराबर पॉपुलैरिटी है। इन दोनों में कौन आगे जाएगा फ्यूचर में, क्या लगता है? हाँ वो देख लेते हैं अपन, है ना, 3 कार्ड्स कियारा के ले लेते हैं और 3 कार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा की करियर में कौन कितना आगे तक जाएगा एक दूसरे से, मतलब देखो वैसे भी इसमें क्या हो जाता है, अगर फीमेल जाती है आगे तो फिर वो अभिमान पिक्चर हो जाती है। राइट। तो मैं 3 कार्ड्स निकाल रहा हूँ कियारा आडवाणी के लिए और 3 कार्ड्स निकाल रहा हूँ सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए। तो दिस इज फॉर कियारा मैम, चार चलेगा। दिस इज फॉर सिद्धार्थ। इन दोनों के करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी साल भर में, लेकिन सिद्धार्थ के कार्ड ज्यादा अच्छे हैं। ओके गॉट इट। सिद्धार्थ के कार्ड ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैं वही बोलूंगी कि है ना, कियारा नीड्स टू फोकस, मतलब ऑन गेटिंग द राइट प्रोजेक्ट्स, डू ओनली 1, डोंट डू 5, बट एस्टैब्लिश योरसेल्फ। ओके गुड। और सिद्धार्थ के अच्छे कार्ड्स हैं। सिद्धार्थ तो मैम वो राता लंबिया लंबिया, शेरशाह जब उन्होंने की थी, क्या फिल्म थी वो, उसके बाद से उन्होंने बहुत मतलब करियर में ग्रोथ देखी है। पैसा अच्छा कमाएंगे, और ना सिद्धार्थ ना लंबी रेस का घोड़ा है, वो धीरे 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 आगे जाएगा। क्या बात है, वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों कमेंट कीजिए यार, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और बताइए कि अगला प्रेडिक्शन, अगला टैरो रीडिंग आपको किन सेलिब्रिटीज का चाहिए, कमेंट कीजिए फटाफट, हम इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू।